दोस्तों नमस्कार। देश, विश्व, समाज आज सभी युद्ध और अंतर कलह से परेशान है। क्यों? मानव सुख से जीना चाहता है, मानव ही समाज को बनाता है, मानव ही देश का अंग है, मानव ही विश्व का अंग है और मानव से जुड़े हुए जीव जंतु पेड़ पौधे सब इस विश्व के अंग हैं। और अगर मानव सुख से रहना चाहता है तो ये कलह क्यों है, युद्ध क्यों है? आपस में राजनीति के नाम पे बंटवारा क्यों है? जिस घर में रहते हैं, जिस जमीन में रहते हैं, उसी में गड्ढा क्यों खोदते हैं? एक दूसरे को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जो आज के संदर्भ में उठ रहे हैं और इनमें सबसे मुख्य है राजनीति संरक्षण। किसी भी पार्टी से जुड़ा कोई भी नेता कितना ही गलत काम कर ले, चाहे उस पर केस भी चले, जेल भी जाए, फिर भी साफ सुथरा है। और कॉमन इंसान जो समाज में रहता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए रोजी रोटी खेती इनको आगे बढ़ाता है जिससे समाज समृद्ध हो, सुखी रहे, वो अगर जरा सी भी गलती कर ले तो उसे प्रताड़ना मिलती है। क्यों? हम चाहते हैं चाहे वो नेता हो या कॉमन मैन हो, आम आदमी हो, सबको बराबर का इज्जत मिलना चाहिए, लेकिन गलत को गलत ही होना चाहिए। नेता होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कहें और बच के चले जाएं। आज जाति के नाम पे चारों तरफ डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, धर्म के नाम पे उत्पीड़न प्रदर्शन दोनों ही होते हैं और राजनीति को ढाल बना के चोर, लुटेरे, गलत काम करने वाले, मर्डरर्स, रेपिस्ट वो बच के निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए समाज में मानव का उत्थान, एक अच्छा इंसान, क्योंकि गलत काम भी इंसान ही करता है, सही काम भी इंसान ही करता है, जाति भी इंसान से ही बनती है, धर्म भी इंसान से ही बनता है, राजनीति भी इंसान ही चलाते हैं। जब इंसान ही सबकी जड़ है तो अच्छा इंसान होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन समाज में तरह तरह के ढाल बना के गलत लोगों को बचाया जाता है। गलत लोग कुछ भी कह के चले जाते हैं देश के बंटवारे के लिए, देश में आग लगाने के लिए, देश में विद्रोह फैलाने के लिए। राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई कुछ भी कह दे, कैसे चलेगा? ये नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे इल्तिजा है, हम सब एक हैं। जैसा घर है उसी से देश बनता है, उसी से विश्व बनता है। रूप रंग एक घर में भी सबके अलग हो सकते हैं, ऊंचाई नीचाई भी अलग होती है, वजन भी अलग हो सकता है, भाषा भी किसी की मुलायम हो सकती है, किसी की कड़ी हो सकती है, कोई कम इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन परिवार परिवार होता है। हम सब परिवार के सदस्य हैं। समाज, देश, विश्व एक है। फिर भी एक देश दूसरे देश में आग लगाना चाहता है। एक देश में सत्ता के लिए भूखे लोग अपने ही देश को दूसरों को बेचना चाहते हैं, आग लगवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारा उद्देश्य आज ये कहने का है कि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, इतिहास इसका साक्षी है, सबको पता है, आज भी हो रही हैं। ठीक है, आज भी सत्तारूढ़ पक्षों को उल्टे सीधे काम करके हटाने का काम चलता है। कहीं हटा दिए गए, कहीं हटाने की कोशिश हो रही। क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो सत्ता में आता है उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वो खुद को भगवान समझने लगता है।
इंसान ज़्यादातर अपने ही फोटो को देख के खुद ही खुश होता है, दूसरे कितना खुश होते हैं वो पता नहीं। ठीक है, देखना पड़ेगा, ज़्यादातर तो जलन ही होती है दूसरे के फोटो से। ठीक है, लेकिन सत्ता काम करने के लिए है, सत्ता फोटो खिंचा के भगवान बनने के लिए नहीं है। आप भगवान हैं तो बनिए, लेकिन भगवान की जगह बनिए, सत्ता में आके मत बनिए। सत्ता केवल कर्म और सर्विस करने के लिए है। मीडिया जो लोगों को जरूरत से ज़्यादा बढ़ावा देता है, इसके लिए जिम्मेदार है। उतना फ़ोटो खींचिए जितना ज़रूरी हो। क्या ज़रूरत है हर वक्त एक इंसान के ही फ़ोटो, और वो भी पैसे लेके? आप अपने मन से खुशी हो के प्रेरणा से करके आप किसी को दिखाना चाहते हो, वो एक बात है। आप पैसे लेके दिखाना चाहते हैं, ये कौन सा सुख है? ये कौन सा देश का भलाई है? ये कौन सी विश्व की भलाई है? इसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, इसको रोकना चाहिए। पैसे लेके गलत को प्रकाशित करना, गलत को दिखाना, ये एक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारी, उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगे, कोई भी लगे, आके हीरो बन के फिर घूमना शुरू कर देते हैं। पैसे के बल पे उनके 4 फोटो खिंच के वो फिर समाज में बड़े इज्जत वाले बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर एक आम आदमी उंगली उठने से गलत बन जाता है या महसूस करता है, तो राजनेता भी, चाहे कितने ही बड़े हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको भी अपनी गलतियों को पहले समाज में ये प्रूव करने का कि नहीं है। ये नहीं कि आंदोलन शुरू कर दिया, सारी दुनिया में भीड़ इकट्ठी कर दी और भीड़ से कहलवा रहे हैं ये गलत नहीं है, ये सही है। अगर आप सही हैं तो खुद ही कहिए ना, खुद प्रूव कीजिए ना कि आप सही है। और अगर सही नहीं है तो जेल में बैठ के या जहाँ भी आपकी जगह हो वहाँ आप अपना सुधार कीजिए। मानव उत्थान किसी भी समाज के प्रगति और उत्थान के लिए सबसे ज़रूरी है। और अगर जाति, धर्म, राजनीति संरक्षण देंगे और गलत लोगों को बढ़ावा देंगे तो समाज अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हमारा दूसरा मुद्दा है कि जाति, धर्म और राजनीति के नाम पे कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, साधन नहीं है, उसको जीने के लिए साधन चाहिए, व्यवसाय चाहिए, पढ़ना चाहता है, ऐसे लोगों को आरक्षण भी मिले और ऐसे लोगों को सहारा भी मिले। ये एक अच्छे समाज का काम है। खाते पीते और दुनिया में डकैती डालते हुए लोग, सारे गलत काम करने वाले, जो एक तरह से स्मगलर्स भी कहे जा सकते थे, वो खुद को पैसे के बल पे अगर अच्छा कहेंगे तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? फिर तो ये देव राक्षस युद्ध चलते ही रहेंगे, चलते रहें और चलते रहेंगे। इस राक्षस प्रवृत्ति को खत्म करना जरूरी है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर किसी पे उंगली उठी है या पता चल गया है, पहले तो पता चलना चाहिए। हर इंसान को जब से काम शुरू करता है या जीवन यापन में पैसा प्राप्त करना शुरू करता है, तब से लेके और अंत तक क्या कमाया और क्या खर्च किया उसका ब्यौरा देना चाहिए। अगर उसमें गलत है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये नहीं कि एक सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी घूस लेता पकड़ा जाए तो उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। उसको परमानेंटली हटा दीजिए, उसकी संपत्ति जब्त कीजिए, और अगर वो सही है तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर गलत है तो उसको पूरी तरह से पनिशमेंट दीजिए, जिससे समाज में एक लेसन जाए। रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, उस पर सालों सालों तक केस चलते रहते हैं। थोड़े दिनों बाद कोई वकील आ जाता है, पैसे खा के इधर उधर से बढ़िया हो करके उसको कहता है जी ये तो ठीक है, निकल गए, अब वो फिर मर्डर करता है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा देश को चलाने का ढंग है? इसको सुधारना चाहिए। व्यवस्था सुधार, मानव उत्थान, व्यवस्था सुधार और सेवा, राजनीति। राजनीति केवल सेवा के लिए, ये 3 मुद्दे बना के चलेंगे, तभी हम एक अच्छे भारत, एक अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। वरना संसार में इसी तरह की आग लगी रहेगी, इसी तरह की प्रताड़ना होती रहेगी और लोग परेशान होते रहेंगे। इसलिए हमारी सबसे विनती है, हर नागरिक
प्रत्येक नागरिक, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी राजनीति, हिंदुस्तान में 2500 पार्टियां हैं, सब राजा बनना चाहती हैं। इतनी तो पार्लियामेंट में सीट ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो कहाँ बिठाएंगे भाई उनको? ठीक है, उनको स्टेट्स में भी बिठा देंगे तो और उनके और छोटे छोटे ग्रुप करके जो पता नहीं है पहुंच जाएंगे लाखों तक, उन्हें कहाँ बिठाएंगे? और यही हालत दूसरे देशों में। इसको सुधारना चाहिए। राजनीतिक गुट या जो भी नेता खुद को कैपेबल समझता है, देश में इलेक्शन लड़े, चुनाव होके आए और राष्ट्र के लिए एक सत्ता ग्रुप और एक विपक्ष ग्रुप, 2 गुटों में आपस में बांट लें और वो दोस्त देश को चलाएं। ये नहीं कि पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, गालियां दे रही हैं, कुछ पता ही नहीं है कौन किसका अपना है, कौन किसका पराया है। बस सत्ता के लिए, लूटने के लिए सब एक बन गए। ऐसे तो संसार नहीं चल सकता। जो आज तक होता रहा फिर वही देवासुर संग्राम दुनिया में होता रहेगा, होता रहा है, जब तक सुधार नहीं होगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए हमें जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर सबका सुख, सबका भला, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए। यही भारत पुनर्निर्माण है, यही एक अच्छे विश्व कल्याण की बात है। और जो हम कहते हैं वसुंधराय कुटुंबकम या परमात्मा एक है, इसको भी समझना चाहिए। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसको अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, गॉड कहिए, लेकिन वो एक है, उसके नाम और रूप अनेक है। अब सुनिए, धर्म केवल इंसान के अपने लिए है, उसको बाहर दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? आप अपना धर्म अपने घर में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे समाज पे, दूसरों पे क्यों थोपते हैं? ठीक है, ऐसे ही राजनीति समाज को भला, समृद्ध, सुख देने के लिए है, ना कि आपस में लड़ा के आग लगाने के लिए। इसलिए एक अच्छा भारत बनाने के लिए भारत का पुनर्निर्माण करें, मानव उत्थान करें, समाज की इस व्यवस्था को सुधारें, सही करें और एक नए युग का आवाहन करें और बनाएं। जय हिंद, जय भारत।